अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक अबाया के डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अपने नॉर्मल व्लॉग में इसलिए नहीं शेयर की कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता, इसलिए फिर इसकी वीडियो मैं सेपरेट से डाल रही हूँ। ये एक पुराना अबाया था, इस पे कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था जो कि पुराना हो गया था और कपड़े की हालत अभी बेहतर थी, इसलिए मैंने उसको रिमूव करके और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा से इसके ऊपर वर्क करके इसको इस अबाया का डिज़ाइन दिया है। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो चलें वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये इसकी बैक साइड थी और जैसे पहले दिखा रही थी वो इसकी फ्रंट साइड थी। इस तरह से मैंने इसके ऊपर बेल्ट बना के लगाया है। आप ये डिज़ाइन किसी नए अबाया पे भी बना सकते हैं या किसी पुराने अबाया को भी अगर रीन्यू करना चाहते हैं तो उस पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो इसके फ्रंट पे जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा था ना, यहाँ पे पहले एम्ब्रॉयडरी हुई थी, लेकिन अब मैं इसको रिमूव कर दूँगी। उसका निशान है, लेकिन मैं इसको बैक प्रेस करके इसको रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पर ये देखें गाउन की जो है कटिंग हुई हुई है और इसको मैंने इस तरह से सेट करके बिछाया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर नया हो, नई कटिंग की हुई है तब भी, और अगर आप उधेड़ के उसको सेट करके बना रहे हैं तब भी। इस तरह से जो है गाउन को सीधा रख के से उसको अच्छे से प्रेस करके अपने साइज़ के हिसाब से उसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह होगा उसको कट कर देना है और एक री शेप दे देनी है उसको। और यहाँ पर देखें ये जो फ्रंट से है इसका मैंने 13 इंच पे मैंने निशान लगाना है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये नेट कटिंग कर लेनी है। नेट को फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप जस्ट फ्रंट पे भी ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप सिंगल साइड जो है उसकी कटिंग करें। मैंने 13 इंच के हिसाब से यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है और इसी की जो चौड़ाई वगैरह है वो सारा वही साइज़ है जो कि इस गाउन का है। ये इस तरह से, और मैंने ये डबल नेट का पीस जो है वो कटिंग किया है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। और बेल्ट बनाने के लिए हमें ये रेडी करना है, तो इसके लिए मैं 2.5 इंच चौड़ा और 49 इंच जो है ना वो लंबा एक पीस बना लूँगी। अगर आपके पास इतना लंबा पीस ना हो तो आप बीच में जॉइंट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये अटैच किए हैं। और इसके बाद आपने इसको डबल करने के बाद आपने इस तरह से एक बारीक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से एक डोरी बनाकर इसके अंदर से गुजार के इसको जिस तरह से हम बारीक डोरी बनाते हैं वैसे, और फिर सिलाई को दरमियान में रखते हुए आपने प्रेस करना है ताकि दोनों साइडों से प्लेन कपड़ा आ जाए। और प्रेस के साथ इसकी क्रीज बना लेनी और सिलाई को मिड में रखना है। अब 1 इंच के हिसाब से आपने एक निशान ऊपर और एक नीचे लगाना है, मतलब कि एक अगर एक साइड पे लगा रहे हैं दूसरा दूसरे साइड पे लगाना है। और 1 इंच पे आपने इस तरह से जिग जैग में इसके ऊपर निशान लगाने हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे। अब मैंने इस तरह से डबल धागा ले लिया सुई में और एक निशान से मैं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए दूसरे निशान पे जाऊंगी तिरछा, जिस तरह कि जिग जैग होता है बिल्कुल वैसे। ये इस कॉर्नर से मैं बाहर निकल आऊँगी, यहाँ से इसकी यहाँ से मैं जो है वो सुई को बाहर निकाल लूँगी और इस तरह से पीछे जो है ना वो मैं स्टिचेस लिए हैं मैंने। और अब इस कॉर्नर पे आके मैं इसमें एक पर्ल डालूँगी और अब मैं इस निशान से अगले निशान पे जाऊँगी जो कि इसके अपोजिट साइड पे है, और फिर से वो जिग जैग वाला स्टाइल होगा और छोटे छोटे स्टिचेस होंगे। ये मेथड आप मशीन पे भी उसका बखिया खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पर्ल लगाना जो है ना वो इशू होगा, इसलिए इसके साथ अगर आपने पर्ल अटैच करने हैं तो फिर आपको यहाँ से ही बनाना पड़ेगा। और देखिए मैंने इसका धागा खींच लिया है और अब मैं दोबारा से यहाँ पे इस पर्ल डालूँगी। और फिर मैं अपोजिट साइड पे उसका जो नेक्स्ट निशान लगाया हुआ है मैं वहाँ से इस धागे को बाहर निकालूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इस तरह से रेडी किया है और इसी तरह से मैं ये पूरी रेडी कर लूँगी। और ये देखें ये दोनों मैंने बना लिया और मुझे ये 20 इंच चाहिए थी, इसलिए मैंने 49 इंचेस कपड़ा लिया था और उसके बाद ये 20 इंच की रेडी हुई है। इसी तरह से मैंने दोनों बेल्ट्स जो है वो अलग-अलग 49 इंच का पीस लेके उसमें से रेडी की हैं, एक 49 इंच का एक 49 इंच का। अब यहाँ पर नेक डिज़ाइन, नेक के लिए मैंने बुकरम नहीं यूज़ की है बल्कि मैंने सिंपल से जो गाउन का कपड़ा है उसके ऊपर मैंने नेक का ड्रा किया 6.5 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा है गला, और फिर ऊपर 2 इंच जो है वो मैंने ये कट के लिए लिया है, मतलब कि टोटल 7 इंच गहरा गला। और अगर आप इस तरह से खुद से ड्रा करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है गले को, इसलिए आप साइडों से अगर साइज़ ले लेते हैं ना तो फिर बिल्कुल ठीक बनता है जिस तरह से हम बुकरम से बनाते हैं।
नीचे मैंने जो है ये नेट का पीस लगा दिया है, जो कि मैंने फ्रंट वाला काटा था। अब इसके साथ साथ मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। और नेट की जो है ना वो मैंने सीधी वाली साइड नीचे रखी है और ऊपर से जो है वो गाउन वाले कपड़े की साइड नीचे रखी है, ताकि जब मैं इसको पलटूँ तो जो नेट है वो मेरी सीधी साइड पे आए पलट के। अब इसके साथ साथ मैं सिलाई लगाकर जिस पैटर्न को मैंने ड्रा किया हुआ सेम उसी के साथ साथ मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली और अब मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए काट दूँगी और इसके बाद मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, ताकि जब मैं नेक को बाहर की तरफ पलटूँ तो वो एक क्लियर लुक आए। और अब ये देखें मैंने नेट को बाहर वाली साइड पे पलट लिया है और ये अबाया का जो फ्रंट साइड है उसके सीधी वाली तरफ बाहर ऊपर आया है। और अब मैं इसके साथ साथ एक पैर की सिलाई लगा लूँगी और फिर उसके बाद ये देखें नेट के ऊपर जो फ्लावर बना हुआ है ना, इसके जो मिड का जो निशान है इधर मैं एक एक पर लगाऊंगी। जो डिज़ाइन नेट के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपकी नेट प्लेन है तो आप खुद से उसके ऊपर एक स्पेसिफिक साइज़ रख लें कि मैंने इतने मार्जिन से इसके ऊपर पर्स लगाने हैं। आप उस हिसाब से एक पैटर्न ड्रा कर लें और आप खुद भी उसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आपकी सेट जो नेट है वो सिंपल है। तो मेरी जो नेट थी इसके ऊपर इस तरह से बने हुए थे फ्लावर्स, तो मैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो ऊपर सबके ऊपर पर्स लगा दूँगी। ये जिस तरह से मैंने ये 2 लगाए हैं ना, इसी तरह से मैं इस सारी नेट के ऊपर लगा लूँगी। डबल धागे के साथ लगा रही हूँ, फिर इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे सिलाई आनी है ना वहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी, ताकि मैं इजीली मशीन वहाँ से गुजार सकूँ। ये देखिए ये सारे इसके ऊपर जो है वो पर्स लग चुके हैं। और बैक साइड पे मैं पर्स नहीं लगा रही, बैक साइड मैंने प्लेन रखी है। यहाँ पे देखिए मैंने मार्जिन छोड़ दिया, जहाँ पे सिलाई आनी थी यहाँ पे मैंने कोई पर्ल नहीं लगाया। और अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी, जहाँ पे ये रेड आपको पिन नज़र आ रही है यहाँ पे। और इसको मैं फ़ोल्ड इसलिए नहीं करूँगी कि इसके ऊपर बेल्ट आ जाना है, तो इसलिए नेट को दोबारा से फ़ोल्ड करके एक मोटी सी लेयर बनाने का फ़ायदा नहीं है। सिंपल तरीके से नेट रख के इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा के इसके ऊपर मैं ये बेल्ट लगा दूँगी और इस तरह से पूरा। अभी मैं आपको लगा के बताती हूँ। ये देखिए बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है नेट के ऊपर, लेकिन मैंने जो है वो नहीं किया, उसको डबल फोल्ड नहीं किया इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसके जो कंधे हैं वो आपस में जोड़ लूँगी। लगाना बता रही हूँ, दोनों साइडों पे सेम तरीके से बेल्ट लगा था। इस तरह से सुई में डबल धागा डालना है। के ऊपर मशीन इसलिए नहीं चला रही हूँ, एक तो जो इसके ऊपर चुन्नट बने हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और दूसरा इसके ऊपर पर्स लगे हुए हैं तो मशीन नहीं चलेगी। पहले मैंने बेल्ट में जो थोड़ा सा प्लेन रखा था हिस्सा उसको मैंने फ़िक्स किया, और अब इसके बाद जहाँ जहाँ पे प्लेट्स हैं ना इस बेल्ट के अंदर, ये जो पट्टी मैंने बनाई थी उन चुन्नट्स के अंदर से मैंने छोटा सा स्टिच लेके नीचे का लेना, और फिर एक दो पर्स छोड़ के फिर मैंने जो सुई है उसको बाहर निकालना, और फिर मैंने एक छोटा सा स्टिच ले लेना है। और सारा बेल्ट जो है वो मैं इसी तरह से हाथ से उसके ऊपर लगाऊंगी, बिल्कुल जहाँ पर नेट जॉइंट की है उसके साथ साथ। आप चाहें तो बैक साइड की जो नेट है ना उसके ऊपर भी ये इसी तरह से पर्स लगा सकते हैं जैसे मैंने फ्रंट पे लगाए थे, लेकिन मुझे बैक पे नहीं चाहिए थे क्योंकि उसमें बाल वगैरह अटकते हैं तो वो इरिटेट करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने जस्ट फ्रंट पे ही लगाए थे। ये देखें इस तरह से मैंने ये दोनों साइड पे लगा लिया। अभी मैंने साइडों की सिलाइयाँ नहीं लगाई, और ये जो फ्लावर है वाइट वाले ये मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। ये देखिए बैक साइड इसकी, और यहाँ पर ये मैंने इसकी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये।
यहाँ से जब आपने सिलाई लगानी है तो ये जो होगा कॉर्नर, इसको बिल्कुल ऐसे मैच करना है ना कि पता चले कि एक ही बेड जो है वो आगे से पीछे तक राउंड में है। और ये इसकी बैक साइड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।